एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआर के सबसे इम्पोर्टेंट राउंड यानी कि मॉप अप राउंड के बारे में। और इसमें सारा कुछ देखेंगे एकदम डिटेल में कि कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते हैं, कितने राउंड तक के लोगों को यानी कि कितने रैंक तक के लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे। अब बहुत सारे सवालों को भी देखेंगे जो आप लोग पूछ रहे हो मुझसे कि क्या ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। जो लोग इस साल रुक रहे हो यानी कि कहीं भी एडमिशन नहीं ले रहे हो, उनके पास भी हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे चल के बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अगले साल के लिए तैयारी कर सकते हो और क्या चीज़ें कर सकते हो एक्स्ट्रा अपनी तैयारी के साथ साथ। तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आप जानते हो एग्रीकल्चर का ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके हेल्प डेस्क से भी बात कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको वो सारी चीज़ें बता देंगे और बाकी चीज़ें तो हम आपको बताते ही रहते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनके बारे में। क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मॉप अप राउंड के लिए। तो इसका जो पहला रूल है वो ये है कि आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। पहली बात कि आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली ये मॉप अप राउंड है, फाइनल राउंड है, तो इसमें अपग्रेड करने का कोई चांस नहीं है। तो आपको जो मिल जाएगा वही लेना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप ये दिमाग में एक रख लोगे कि क्या आपको कोई भी कॉलेज मिले तो आप ले लोगे या फिर नहीं लोगे। ये सब सोच समझ के ही आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना। दूसरी बात कि जब भी आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, मतलब आप कैंसिल नहीं कर सकते हो और जो आप फी पेमेंट करोगे वो आपका वापस नहीं आएगा। तो ये भी आप सोच समझ के करोगे कि जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, जो कि 10,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी तरह उस पेमेंट को पे करते हैं, बहुत सारों के लिए बहुत ही ईजी है, लेकिन 10,000 रुपीज़ एक मतलब ठीक ठाक अमाउंट है फॉर स्टूडेंट्स। तो आप सोच समझ के करोगे क्योंकि आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आप एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे आप मतलब जो सीट का कैंसिलेशन है वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। अभी तक फोर्थ राउंड में आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको बता दूं कि अगर आप को मान लो आपने अपग्रेड किया हुआ है और मॉपअप में आपको वो चीज़ नहीं मिली, ठीक है, तो आपको जो मिला हुआ है वही मिला है, तो आपको उसी पे एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहोगे कि मैं यहाँ पे एडमिशन कैंसिल कर लूँ या अपना फ़ी जो है उसे वापस ले लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आपको फोर्थ राउंड में जो कॉलेज मिल गया है वो लेना है तो ले लो। अदरवाइज अगर आप अपग्रेड करते हो और वो पसंद नहीं आता है तो उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, ना ही अपग्रेड करने का, ना ही कैंसिल करने का और ना ही आपका पेमेंट विड्रॉ करने का। तो ये सोच समझ के आप अभी अपग्रेड करोगे और आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी नॉट रिफंडेड टू द कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बाय द आईसीआर यूनिवर्सिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फी आपका कभी भी रिफंड नहीं होगा आफ्टर मॉप अप राउंड, तो ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो राउंड है, नेक्स्ट जो बात है वो है कैंडिडेट हु स्कोर्ड 0 और नेगेटिव। ऑब्वियसली जिनको 0 मार्क्स मिला है या नेगेटिव मार्क्स मिला है वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा। अदरवाइज जिनको जो भी मार्क्स मिला है, आपको जो भी मार्क्स मिला है आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करोगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मतलब आपका रैंक कुछ भी हो, क्योंकि बहुत सारे अभी तक का मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देती हूँ कि किनको किनको मिला है। ऑलमोस्ट 7,000 रैंक तक, मतलब 7,100 के अप्रॉक्स रैंक तक बीएससी एग्रीकल्चर लोगों को मिला है। अगर हम लोग बात कर ले ओवरऑल की, मतलब फूड न्यूट्रिशन, फिशरीज, इन सब की भी बात कर लेते हैं, तो 24,000 रैंक तक के लोगों को कॉलेज मिला है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि मुझे ये वाला कॉलेज मिला है, मुझे वो वाला कॉलेज मिला है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरा रैंक कितना था, क्या मुझे अपग्रेड करने पे कोई कॉलेज मिलेगा। तो वहाँ से हमें एक आइडिया लग जाता है। तो मतलब 24 SC ST कैटेगरी जो है 24,000 तक के लोगों को मिला है। फिशरीज की अगर हम बात करें तो 10,000 तक को मिला है, 12,000 15,000 तक आपको डेयरी और फूड टेक बायोटेक वगैरह मिला है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, मतलब 24,000 रैंक तक को भी मिल सकता है। तो मॉपअप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जिनका 20,000 से लेकर 25,000 के बीच रैंक है, वो लोग भी आप मॉपअप में पार्टिसिपेट जरूर 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 कीजिएगा,
ठीक है, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। दूसरा है कि जो फोर्थ यहाँ पे रूल बताया गया है उनके बारे में, द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड और एडमिटेड हैड विदड्रॉन देयर सीट आफ्टर अलॉटमेंट डिनाइड। जिन लोगों को, मान लो आपने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया है और आपको कॉलेज मिला है और आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, वो मॉप अप राउंड में नहीं जा सकते हैं। सिंपल, इन्होंने अपना आराम से कह दिया है कि जिन लोगों ने भी विड्रॉ कर दिया है, एडमिशन कैंसिल कर दिया है, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं? जिन्होंने अपग्रेड किया है। जिन लोगों ने अपग्रेड किया है वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एडमिशन कैंसिल कर लिया है, जिन्होंने एडमिशन विड्रॉ कर लिया है, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। आराम से, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो में बताने के बाद भी आप मुझे मैसेज करते हो कि मैम ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आप आराम से देखो, सारी चीज़ें मैं बहुत ही रिपीट वे में आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। They did not meet the prescribed eligibility requirement in the previous rounds or not allotted to participate in the mop-up round of काउंसलिंग। ऑब्वियसली जिन्होंने एडमिशन मतलब जिनको कॉलेज मिला है वो एडमिशन को उन्होंने डिनाई कर दिया है और वो उन्होंने आगे प्रोसेस नहीं किया है, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखो। ये नहीं कि मैम उस समय हमने छोड़ दिया था, आप क्या करें, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दो। नेक्स्ट जो रूल है वो है एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में इवन रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था, या वो रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, या मतलब उन्होंने अगर पार्टिसिपेट ही नहीं किया है स्टार्टिंग में, तो वो अब मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन का चार्ज था वो पे करके वो इस राउंड में आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले सोचा कि रजिस्ट्रेशन करने से क्या फ़ायदा, मेरा रैंक तो 20,000, 15,000, 17,000 है, मुझे तो कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वैसे लोग, अगर आप ये देख रहे हो कि नहीं 20,000 के ऊपर भी कॉलेज लोगों को मिल चुका है तो मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, आपको जाना है वेबसाइट जो है हमारा ICAR-admission.in, यहाँ पे लॉगिन करोगे, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो उसे कंप्लीट करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और सारी चीज़ें एज इट इज जो फर्स्ट राउंड में हुआ था वही सारी मॉप अप राउंड में भी होगी। ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जिन लोगों ने कभी भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है। The candidate who had registered during the first round of counseling paid the prescribed counseling registration fee but could not fill their choices are also allowed to participate in mop-up round। मान लो आपने अपनी चॉइस फिलिंग नहीं की तो वो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। दे आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, लेकिन उनको फिर से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा 500 रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा आराम से इसको समझाती हूँ। आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया, 500 रुपये पे किया, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने प्रेफरेंस को नहीं भरा। ठीक है, आपने बस रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भर के भेजोगे। The candidate who had registered during the first round of counseling paid the prescribed counseling registration fee, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। Could not uploaded their document for verification, अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, छोड़ दिया, तो आप कर सकते हो एंड आपको फिर से पे करना पड़ेगा। ये चीज़ ये इसलिए क्योंकि जो लोग काउंसलिंग में मतलब चीज़ें को देखते हैं उनको ना फ़ी पे फिर से देना पड़ता है, तो इस वजह से आपको वो 500 रुपीज़ फिर पे करना पड़ेगा। एक सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ऑब्वियसली आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं की तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, किसी कारण से नहीं हो पाया था, रिजेक्ट हो गया था, जो भी चीज़ें थी, तो भी आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है। The candidate who had registered in the first round of counseling paid the prescribed counseling registration fee, filled the choices but not allotted any their choices in fourth round of counseling। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन भी किया, चॉइस फिलिंग भी की, डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया है, लेकिन आपको चारों राउंड तक आते आते भी कॉलेज नहीं मिला है, मतलब फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गए लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिला, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये एक आपके पास बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अभी तक आपको नहीं मिला है लेकिन हो सकता है कि मॉपअप में आपको मिल जाए, तो इसलिए आप मॉपअप में फिर से सारी चीज़ें करोगे, सारा प्रोसेस करोगे। आपको फिर से देखो, मॉपअप का मतलब ही है फिर से रजिस्ट्रेशन और फिर से काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना, तो सिंपल आपको सारा प्रोसेस फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा।
The above candidate are required to fill their fresh choice for the vacant seats only as displayed on the counseling portal and their previously filled choices, if any, automatically stand cancelled and those choices will not be considered for the mop-up round. सिंपल सी बात है कि आप मान लो आपने बस मॉप अप राउंड में मुझे पार्टिसिपेट करना है और आपने सारे कॉलेज फिल कर दिए, आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। आपको उन कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है जिनमें वैकेंट सीट वो पब्लिश करेंगे। कहाँ पब्लिश करेंगे? पोर्टल पे। जब पब्लिश होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स बची हुई हैं। जब वो पब्लिश करते हैं तो आपको पता चल जाता है। मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगी जैसे ही वो पब्लिश करेंगे, 5 तारीख को करेंगे तो मैं वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो उन्हीं कॉलेजेस को आपको प्रेफरेंस में भरना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप कुछ भी भर दोगे और आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं में भरना है जो वैकेंट सीट वो पब्लिश करेंगे। In case any qualifying examination board is not considered for admission by any agriculture university on account of particular school, college, university being recognized by CBSE, state or central government due to any court directive, ICR will not responsible for admitting students for the school, college, university in the university not willing to admit such candidates। मतलब अगर मान लो कि कोई ऐसा बोर्ड है, ठीक है, जो मतलब आपने कोई और सब्जेक्ट कम्बिनेशन चूज कर लिया है और वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए किसी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये 10 रूल्स थे फाइनल राउंड के लिए। आपको फिर से जाके रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू द वैकेंट सीट्स ऑफ द कॉलेजेस करनी है। उसके बाद आपको फी पे करना है 500 रुपीज़। जब आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, आपको कॉलेज मिलेगा, तो उसके बाद आपको 10,000 रुपीज़ फी पेमेंट करके अपना एडमिशन को रिजर्व कर लेना है। और इसमें कोई भी अपग्रेडेशन, कोई भी कैंसिलेशन, कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको सोच समझ के ये सारा कुछ करना है। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस पे कि कब क्या कैसी चीज़ें होंगी, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपके आते रहते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ टाइम पे। अगर मान लो 100 लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 100 लोगों को रिप्लाई करना इज नॉट दैट ईजी, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई कोई छूट जाए, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करती हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि आपकी हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी जितनी ज़्यादा हेल्प मैं कर पाती हूँ उतना मतलब मुझे सुकून मिलता है। चलो एटलीस्ट मेरी वजह से किसी को कॉलेज मिल गया है, मैंने किसी को बताया और उसने पार्टिसिपेट किया है और उसे उसने कोई चीज़ अचीव कर ली है, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। 2017 से हम ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं। तो ये आप एक मतलब काफ़ी लंबा समय होता है 2017 से लेकर अभी तक 6 साल 7 साल का एक वक्त होता है। तो पहले BHU के बारे में हम लोग अपडेट करते थे, अभी हम लोग ओवरऑल CUET के बारे में अपडेट कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारा ये एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन है, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। रेटिंग जरूर दीजिएगा, आपका क्या रिव्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें। AG के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं, बायोलॉजी के लिए मतलब ओवरऑल सारे सब्जेक्ट, मतलब एग्रीकल्चर के लिए ओवरऑल फुल पैकेज आपको मिलेगा सिर्फ 4000 रुपीज़ में। तो आप अगर रुक रहे हो तो अगले साल के लिए आप तैयारी हमारे इस चैनल के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा हम नेक्स्ट टाइम से पेड काउंसलिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस साल हमने नहीं किया है, बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे, क्योंकि CUT में शामिल किया गया था, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी। काउंसलिंग का जो प्रोसेस था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, मॉपअप में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो इस साल काफ़ी सारे चेंजेज हुए हैं, इस वजह से हम लोग उसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च करते हैं, तभी हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो हमने नहीं किया था, तो नेक्स्ट टाइम से हम पेड काउंसलिंग भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारा कोर्स है, इसे आप इसे परचेज कर सकते हो। एकेडमी पॉइंट मैंने कहा हमारा चैनल है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मैंने कहा कि बहुत सारे जब कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे DMs आते हैं तो मैं मतलब एक टाइम पे सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो आपको बुरा नहीं मानना है इस बात के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि सबको रिप्लाई मिले, सबकी हेल्प हो सके। और मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आप तैयार हो जाओ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।